So hello friend, this is Akash Saxena and you are watching the English video from here on this channel English Journey from here. So today we will learn past indefinite sentences and I write here some basic identities, rules and exercises and you have note down in your notebook and after that I will ask some questions about past indefinite sentences and you have to translate in English and you have to note down and after that we will discuss what is the present past indefinite sentences and where is used work second form and where is used did okay, so ready? So Sahab, stand up and tell me what is the identity of past indefinite कि क्या पहचान होती है? था ता था ता थी ते थे था थी थे या फिर लिया दिया ली दी ओके, सिट डाउन। सो तुम बताओ भाई पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल क्या होता है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट वेरी गुड ओके। सो तुम बताओ डिड कहाँ पे आता है? डिड किसके साथ यूज होता है? तो डिड होता है नेगेटिव के साथ या फिर इंटेरोगेटिव के साथ ओके ठीक। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि डिड का यूज कब करते हैं हम, या तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव में ओके। और डबल इंटेरोगेटिव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट, और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। और ओके फिर उसके बाद में तुम्हें बताना है, चलो अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं ठीक है। कि मैं क्या करूंगा, इंग्लिश में हिंदी में कुछ पूछूंगा एक्सरसाइज और तुम्हें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा ठीक है। तो तुम भाई बताओ कि वह स्कूल गया। He wrote school. वह स्कूल गया। He went school. He went school. went का क्यों यूज किया तुमने? Second form आ रही है। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? go एंड सेकंड फॉर्म went ओके सिट डाउन। तो तुम बताओ तुमने पानी पिया। You drink the water. You drank water. drunk क्यों यूज किया? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब तुम बताओ भाई वह उसने गाना गाया। उसने गाना गाया तो he sing a song. sing नहीं, sing तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बट तुम्हें ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो sang, he sang song, he sang a song ठीक है। तो तुम भाई बताओ तुमने वह नहीं, मैं अच्छा लिखता था। मैं अच्छा लिखता था। मैं अच्छा लगता था। I wrote good. गुड क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? लिया, दिया, ली, दी या फिर था ती थी ते थे, ये क्या हो गया? इसकी पहचान हो गई। एंड उसके बाद में तुम्हारा क्या आता है? रूल्स होते हैं। रूल्स कौन कौन से होते हैं? रूल्स होते हैं कि एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सो अफर्मेटिव में कौन सा रूल होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ओके। सो उसके बाद में तुम्हारा ये नेगेटिव का क्या रूल होता है? नेगेटिव के सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ओके ठीक, वेरी गुड। एंड अफर्मेटिव का तुम्हें नहीं बोलना, मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या जाता है? डिड, फिर सब्जेक्ट, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओके। यही सारी आइडेंटिटी होती हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती हैं ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा लिखता था, मैं अच्छा लिखता था, तो क्या आएगा? आई रोट गुड, आई रोट गुड। मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। मैंने पानी पिया, आई ड्रंक वाटर, आई ड्रंक वाटर ओके। मैंने किताब पढ़ी, आई रीड बुक, आई रीड द बुक ओके ओके। सो यही होते। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे ठीक है, समझ में आ गया कि कहाँ पे हम यूज करते हैं डिड का या फिर वर्ब की सेकंड का फॉर्म ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये किसके सेंटेंस होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। तो ठीक है ओके।